ओम शांति। बहुत सुंदर एक माता का अनुभव है जो आपको सुनकर ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप भी एक भगवान से सच्चा प्रेम करने लगोगे, क्योंकि कहते हैं ना, सर्व संबंध जब हम उससे निभा लेते हैं तो वो अपने आप हर संबंध से हमें मदद करता है। क्योंकि कलयुग के अंत में जब सभी संबंध स्वार्थी और झूठे हो जाते हैं, तब वो ईश्वर सर्व संबंधों को निभाने सृष्टि में आता है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सखा, स्वामी, रक्षक, खुदा दोस्त, और वो एक संबंध है, वो है बच्चे का। संगम पर जो ईश्वर को अपना बच्चा बना लेता है, वारिस बना लेता है और अपना सर्वस्व उस पर निछावर कर देता है, तो इस जन्म में तो वह आपकी सेवा करेगा ही, परंतु 21 जन्म स्वर्ग के सुख भी देता रहेगा। आज देखने में आता है कि जिनको शारीरिक जन्म देने वाला व पालना देने के निमित्त बनते हैं, वे बड़े होकर वही बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं, जिस कारण आजकल वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं। शिव बाबा तो कहते ही हैं कि संगम पर तो मुझे अपना बच्चा बना लो। तो बहुत सुंदर अनुभव हम सुनते हैं। दिल्ली का एक दंपति, जो दोनों पति पत्नी रहते थे, जिनको कोई भी लौकिक औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था उनके पास, उन्होंने शिव बाबा को ही अपना बच्चा बनाया और उसी रिश्ते से उसे निभाते थे। माता जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी, तो जो भी कार्य होता था वो हर कार्य वो अपने, जैसे लौकिक में नहीं, किसी का बच्चा हो तो हर काम उसी से कराते, उसी से बोलते कि ये कर दो, ऐसा उसको कोई चीज लाना तो वो लाते। ऐसे ही वो भी अपने बाबा को, शिव बाबा को बच्चा बना लिया। और खाना खाना तो भी बुलाते कि बेटा आ जाओ, आप खाना खाओ। कोई भी बाजार से सामान लेकर आते तो अपने बच्चे के लिए, मतलब बाबा को कुछ ना कुछ जरूर बाबा के यज्ञ में करती थी। तो ऐसे मतलब उन्होंने अपना बाबा से संबंध निभाया। तो उसका युगल था जो, वो हृदय रोगी था। एक बार वो मधुबन जाने लगी, वही माता जी, तो उसके युगल ने कहा कि आप जा रही हो, पीछे से मेरे को कौन संभालेगा, कुछ हो गया अगर तो फिर क्या करेंगे। तो उस माता जी को अपने बाबा पर इतना विश्वास था, इतना विश्वास कि कहते विश्वास की कोई सीमा नहीं। तो फिर उसने कहा कि आपकी देखरेख के लिए मैं अपने आपके पीछे शिव बच्चे को छोड़कर जा रही हूँ, वो आपका पूरा ध्यान रखेगा, आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पर वो माता जी माउंट आबू चली गई और बाबा को छोड़ गई कि ये मेरा बच्चा है, आप निश्चिंत रहें, आपकी देखभाल वही करेगा। उसके जाने के बाद उसके युगल को हृदय का दौरा पड़ गया। अब संयोगवश जब हृदय का दौरा पड़ा, तो एक संयोगवश उसका एक दोस्त डॉक्टर, जो विदेश में रहता था, उस युगल का दोस्त था, वो डॉक्टर था और वो विदेश में रहता था। उसी दिन दिल्ली में किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए वो अस्पताल में आ रहा था। बहुत बड़ा उसका प्रोग्राम था। तो वो उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पर इसके दोस्त का घर था, वो युगल का जो हृदय रोगी था, उसका वहीं पर घर था। तो उसको मन में आया कि टाइम तो अभी है ही मेरे पास, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलता चलता जाऊं। और जैसे ही वो दोस्त के घर पहुंचा तो देखा कि दोस्त को दौरा पड़ा है। उसने ड्राइवर की मदद से उसे अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसा डॉक्टर जो विदेश से अधिवेशन के लिए अस्पताल आ रहा हो, उसके मरीज को तो अस्पताल वालों ने प्राथमिकता दे करके
तत्काल सभी सुविधाएँ देकर के इलाज शुरू कर दिया और 1 सप्ताह में उसे स्वस्थ करके छुट्टी भी दे दी। साथ में एक नर्स उसको देख-रेख के लिए रख दी कि जब तक कि इसकी युगल ना आ जाए, मधुबन से वापस ना आ जाए, तब तक तुम इसकी देखभाल करना। माजरा क्या था? फिर माताजी जैसे ही माउंट आबू से बाबा मिलन करके वापस अपने घर आईं, तो घर आते ही जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि नर्स है, चहल-पहल है, क्या बात है? तो वो अंदर आईं, जैसे ही गेट खुला, तो उसके पति सामने दिखे और तुरंत उस पति ने उठ कर के अपनी माता को सलाम किया कि मान गया मैं आपके शिव बच्चा को, उसने मेरी कैसे मदद की। तो उसको नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ कर के एक सैल्यूट मारा कि सचमुच आपका शिव बच्चा बहुत मदद करता है। आज दुनिया में कोई अगर स्थूल बच्चा भी होता, वो कहीं बाहर होता, तो वो मदद नहीं कर पाता शायद। तो इसलिए कहते हैं ना कि करण करावनहार वो परमात्मा है। उसने कहा कि शायद लौकिक औलाद होती तो वो भी ना कर पाती। कैसे किसी को भी निमित्त बना करके करण करावनहार बन करके और वो करवाता है। हम सभी ब्रह्मावत्सों का अनुभव है कि कैसे वो हमारे लिए मदद के लिए सदा तैयार रहता है। कदम-कदम पर अपने वादे निभाता है और हमें निश्चिंत बनाकर कहता कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। मुझ आत्मा ने भी ईश्वर की छत्र छाया का अनुभव किया कि कैसे वो सहन शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति दे करके हमें कई प्रकार की परिस्थितियों से पार करा देता है। तो ये है एक विश्वास की और उससे सर्व संबंध जोड़ने की बात कि भगवान किस प्रकार से बाबा हमारी मदद करते हैं। बस उससे संबंध सच्चा होना चाहिए, दिल की बात सच्ची होनी चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए, तो वो हजार भुजाओं सहित हमारे मदद करने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा को हम जिस संबंध में उसको याद करना चाहें, जो हमें अच्छा संबंध लगता हो, हम उससे बना करके और ज़रूर उससे संबंध निभाएँ, तो वो हमारी मदद ज़रूर, ज़रूर करेगा। ओम शांति।